पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त ये जो विजुअल्स हैं, ये जो सदाएं हैं, ये जो आवाज़ें बड़े गौर से सुने और इस पर फ़ख्र महसूस करें। पाकिस्तान की कौम इन आवाज़ों पर बड़े गौर से ये जो मनाजिर है जो कि समा आपको दिखा रहा है, बिलखुसूस ये सिर्फ मनाजिर नहीं है, ये पाक फ़ौज का वो जज्बा है जो कि जज्बा शहादत से सरशार है। ये पाक फ़ौज की वो हिम्मत है, वो जुर्रत है, ये शाहीनों की वो ललकार है जो कि भारत को आज दी गई है। और रात में हमला करते हैं, दिन में जवाब दिया जाता है। यकीनी तौर पर यह है पाक फ़ौज की जानिब से एक भरपूर जवाब। शाहीनों की परवाज़ उनकी हुदूद में जारी है। यूँ तो वहाँ दिन है भारत में, लेकिन जो समा है, जो मंजर है, जो सन्नाटा है, वो रात की तारीकी सा महसूस हो रहा है। और अगर वहाँ की जनता जब उठती है, अपने चैनल्स देखती है, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सन्नाटा शाहीनों की जो एक परवाज़ है जो उनकी हुदूद में जारी है उसकी वजह से है। रात की तारीकी जैसा मंजर इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत में देखने को मिल रहा है। और ये मंजर है, इस बात का सबूत है, पैगाम है, मैसेज है कि अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। हम कह चुके थे कि हमारी तैयारी को आजमाना नहीं, और हम मुकम्मल तैयार हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला कर रख दिया है। बिल्कुल, किरण नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, रजा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रजा रूमी साहब, अफवाज पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि दिफाए वतन के लिए पाकिस्तान का हर जवान तैयार है, और ये मनाजिर ये साबित कर रहे हैं, ये मनाजिर ये सबूत हैं इस चीज के कि भारत में कैसा सन्नाटा छाया हुआ है, सफ़े मातम बिछी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का मजबूत दिफा जो है वो पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान की रियासत की सबसे बड़ी ताकत है। और यकीन जानिए कि आज ये पिछले चंद हफ्तों से यही ख्याल मुझे, मेरे समेत और कई लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के जहन में भी आता होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो कुछ गजा में किया जा रहा है, जिस तरह की बर्बरियत। और अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिफेंस ना हो, खुदा न खास्ता, तो फिर आप देखिए कि हमारा हशर इस तरह के खित्ते में रहकर इस तरह के पड़ोसी के साथ क्या हो। और हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, उनकी प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी काबिले वो मिसाली भी है, और मैं समझता हूँ काबिले तहसीन भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई इतने वसाइल नहीं है पिछले कई सालों से, बल्कि अब तो एक दहाई से ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत जो है उसके बड़े मसाइल रहे हैं। उसके बावजूद, और हम उस वो और जो हमारा डिफेंस बजट है वो भी स्टैटिक रहा है, उसके बावजूद हमने अपनी दिफाई कैपेबिलिटी को जो है उसके ऊपर जर्ब या आंच नहीं आने दी। और इसके बरक्स आप देखिए कि भारत कहीं ज़्यादा हमसे पैसे खर्चता है। अरबों डॉलर जो है वो उसकी शायद 75 अरब डॉलर वो खर्चता है साल का। और दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर भी जो टॉप 3 हैं उनमें भारत का शुमार होता है। लेकिन क्या वजह है कि शायद उनकी वो उस तरह की, और उनके अपने लोग भी कहते हैं कि उनके यहाँ बड़ी उनकी मिलिट्री को मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है। उसमें कई मसाइल हैं। करगिल जब हुआ था तब भी बड़े बहुत एक्सपोज हुए थे उनके मसाइल उनकी आर्मी के अंदर और दीगर मामलात में। और वो ये 2019 में जो भी हमने उनका त्यारा मार गिराया, उनके पायलट को भी पकड़ा, उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपनी एयरफोर्स को मजीद स्ट्रेंथन करें, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचे। और पाकिस्तान उसके मुकाबलतन एक छोटा मुल्क है और कम उसके पास वसाइल है, लेकिन जज्बा भी है, डिफेंड करने का भी है, एक तारीख भी है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है अफवाज पाकिस्तान में, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस वक्त। और यही वजह है कि मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था, और किरण भी ये कह रही थी, कि मुत्तहिद होकर कौम ने इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आर्मी को, ये पिछले कई दिनों से ये बात भी हो रही थी, और लोगों ने जिस तरह, आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले जब पहलगाम हुआ और धमकियां आई इंडिया की तरफ से, तो लोग वो मीम्स वगैरह बना रहे थे और मजाक भी कर रहे थे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनको एक कॉन्फिडेंस है अब पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान में, कि वो उनकी, हमारे जो शोहदा हैं, हमारे जो गाजी हैं, उनकी मेहनत और उनकी लगन की वजह से पाकिस्तानी अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और ये आज की ये जो वाकया हुआ है, जो जिस तरह से इंडिया ने हमला किया 3 एयर बेसिस को कोशिश की, जिसको नाकाम बनाया गया, उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स है वो साबित करता है कि हम जो है, हमें बिल्कुल इंडिया ना तो लाइटली ले जी। और ना ही
वो धमकी आमेजी से काम ले जो कि उसका शेवा रहा है माजी में। जी जी। बिल्कुल। और रजा साहब, जैसे कि आपने